वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। यूं तो भेड़िए का बच्चा भी भेड़िया ही होता है, लेकिन उरहान बे तो उस्मान गाजी से भी आगे निकल गए हैं और ये कहना कम नहीं होगा कि उनसे 4 हाथ आगे निकल गए हैं। जी हाँ, उरहान बे ने फ्लोवियस को एक बहुत बड़ा झटका दिया है जो कि उसे कब्र तक याद रहेगा। उरहान बे का मूसा पर हमला नाकाम बनाने के बाद फ्लोवियस ने शायद उरहान बे को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन उरहान बे ने अपनी दूरअंदेशी और बहादुरी से एक बार फिर मूसा का दुनिया से राब्ता तोड़ने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की है और उस हिकमत अमली पर अमल करते हुए उन्होंने अमदादी जहाज़ों को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है। न सिर्फ ये बल्कि सैकड़ों बाज़ंतीनियों को भी जहन्नम वासिल कर दिया है, जिसमें उनका जान से प्यारा भाई भी मौजूद था। यूँ तो ये बड़ी फतह थी, ताहम इसका एक नेगेटिव पहलू यह है कि उरहान बे उस्मान गाजी के बुलाए गए जिरगे में शिरकत ना कर सके और उस्मान गाजी ने उरहान बे की गैर मौजूदगी में उरहान बे को हटाकर क़यादत शहनशाह के हवाले कर दी है। एक तरफ जहाँ अब उरहान अभी तक बाज़ंतीनियों की कैद में है और वहीं आपसी इख्तलाफ जारी है, जबकि मंगोल कमांडर तैमूर तशबिया ज़मीनों पर आ चुका है जो कि आग पर तेल का काम कर रहा है। इन तमाम चैलेंजिंग के बावजूद जब दुश्मन तो दुश्मन अपने भी दुश्मन बन चुके हैं, उरहान बे इन सब चीज़ों से कैसे निकलेंगे और ख़ुद को कैसे मनवाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। यूँ तो उरहान बे ने इस रोल का हक अदा कर दिया है और अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस को एक ही किस्त में अपना गर्विदा बना दिया है। पहली किस्त वैसे भी ओवरऑल शानदार थी, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से वाक़यात दिखाए गए और सभी वाक़यात को कवर करने की भरपूर कोशिश की गई। हाँ, अलबत्ता इस सब में एक चीज़ जिसे सब ने बहुत मिस किया और वो बुराक का करैक्टर था, जिसे ऑडियंस दिलो जान से तस्लीम कर चुके थे। क्या आप लोगों ने भी बुराक की मौजूदगी को मिस किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ एक तरफ मूसा की मुहिम भी दिखाई जा रही है, तो वही उरहान बे और नीलोफर खातून की मोहब्बत के बड़े सीन को भी पूरा का पूरा टाइम दिया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बाला और उस्मान की कमी पूरी करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आज की इस छोटी सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बात होगी कि उरहान बे बुरहान भाई को छुड़ाने में कामयाब हो पाएंगे या कि एक बार फिर जाल में फंस जाएंगे। भाई की मौत की इंतकाम की आग में जलने वाला फ्लोवियस उरहान बे के किस प्यारे को मार पाएगा, और साथ ही साथ बात होगी शहनशाह बे की। तो इसका क्या खुफिया प्लान है? क्या उरहान के हटाए जाने के बाद बरसक की मुहिम रुक जाएगी? उरहान बे तलवार लेकर क्यों उस्मान बे के ताक में दाखिल हुए हैं? जबकि और भी कुछ खास बातें इस वीडियो का हिस्सा हैं। सब सवालों के जवाब डिटेल में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बात करते हैं वहीं से जहां से गुज़श्ता इस किस्त का अख्ताम हुआ था। उस्मान बे ने उरहान बे का इंतज़ार किए बगैर ही उसे क़यादत से माज़ूल कर दिया, जबकि दूसरी जानब उरहान बे मिशन पर कामयाब लौटे और सैकड़ों बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल करने के बाद बहरी जहाज़ों को भी वापस जाने पर मजबूर कर दिया और फिर कबीला वापस आ रहे थे, लेकिन जब तक वो वापस आएंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जी हाँ, सिपाहियों को शहनशाह भाई की कमांड पर दे दिया जाएगा। इसके साथ ही कबीले में फूट पड़ जाएगी। हम दो ग्रुप भी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, गोंचा खातून जो कि अब तक उरहान बे के लिए दुआएं कर रही थी, वो भी शहनशाह बे के हथ देने के लिए मजबूर हो जाएगी। वह इसलिए कि दीदार खातून ने एक तीर से दो शिकार करते हुए गोंचा को खूब ब्लैकमेल किया है ताकि वो जगदाद की फातिमा से शादी कराने के लिए उसका साथ दे, और गुंचा उस पर राजी भी हो जाएंगी ताकि दीदार खातून अलाउद्दीन के लिए दूसरी लड़की ना ढूंढे और अलाउद्दीन की दूसरी शादी भी ना हो। खैर, उरहान भाई भी कबीले वापस आएंगे, तलवार लेकर उस्मान बे के उताक में दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया है अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं मंगोल कमांडर तैमूर तश के बारे में, जिसने हरीफों को एक टेबल पर बैठा दिया है जहां अलाउद्दीन बे, शहनशाह और गवर्नर
روز کو بھی ایک ساتھ بیٹھے دیکھا جا رہا ہے، جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ کوئی سرپرائز چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمور تاش جو کہ امن قائم کرنے کے لیے ایکٹنگ کر رہا ہے، اصل میں وہ بہت زیادہ شاطر انسان ہے۔ وہ کائیوں اور بازنطینیوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر انہیں کہے گا کہ عثمانیوں کو محاصرہ ختم کر دینا چاہیے۔ شہنشاہ بے بھی اس کے بلانے پر وہاں گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علاؤدین بے بھی اس کے ساتھ گئے ہیں تاکہ شہنشاہ غداری نہ کر سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ واضح کر دیں کہ شہنشاہ غدار نہیں ہے، تاہم اسے اورخان بے کی حکمت عملی پسند نہیں ہے، کیونکہ اورخان بے اس سے زیادہ تر مشورہ نہیں لیتے اور نہ ہی اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے اورخان بے کے خلاف کمپین چلا کر انہیں معزول کروا دیا۔ لیکن ایک حیران کن بات بتاتے چلیں، قبیلے میں ابھی بھی کوئی غدار ضرور موجود ہے، جس کے تھرو تیمور تاش نے عثمان غازی کی صحت خراب کرائی ہے۔ آپ کے خیال میں قبیلے میں موجود غدار کون ہو سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں برہان بے کی۔ اسے فلویس نے قید کر رکھا ہے اور اس پر تشدد کروا رہا ہے، کیونکہ اورخان بے نے فلویس کے بھائی کو مار دیا تھا۔ فلویس کا غصہ عثمان سے باتیں کر رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ اورخان بے سے اس کے پیارے ضرور چھین لے گا۔ اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا فلویس برہان بے کو مار دے گا؟ ناظرین، یہ بالکل درست ہے۔ اس کا امکان لگ رہا ہے کہ وہ اورخان بے کو زخم دینے کے لیے برہان بے کو مارنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ یہ چیز اورخان بے بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے وہ برہان بے کو بچانے کے لیے قلعے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلویس خود جان بوجھ کر برہان بے کو قلعے میں داخل ہونے کی اجازت دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برہان بے فلویس کا سامنا اسی قلعے کے اندر ہو۔ ہاں تو ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔